हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं डेफिनेशन को यूज करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि फलन u इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रसंवादी है। मीन्स आपको बताना है कि u इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक हार्मोनिक फंक्शन है तथा इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना है। मीन्स इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन भी आपको फाइंड आउट करना है। सो गिवन फंक्शन है आपका u इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताना क्या है इसे, प्रसंवादी मीन्स हार्मोनिक। तो कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन का होता है, हमें डेफिनेशन पता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू इक्वल टू 0। अगर ये u इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू इक्वल टू 0, देन वी से दैट u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। u आपका प्रसंवादी फलन होगा। सो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स हाफ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। x से x कैंसिल कर दीजिए, तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मिला आपको फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करता है। x न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में भी है, मीन्स आपको लगाना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सो आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा आपको डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। अब निकाल लेते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का 2y, वाई 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव डेल u अपॉन डेल y। अब हम फाइंड आउट करते हैं डेल टू u अपॉन डेल y टू। सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, differentiation of y is 1 minus y as it is, differentiation of y square is 2y. तो यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू हमारे पास यहाँ है। और देखिए डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू एंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू इज इक्वल, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल टू मिलेगा 0। वैसे आपने शो कर दिया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0। तो गिवन फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन है, प्रसंवादी फलन है। बट नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस u का
संयुग्मी प्रसंवादी मीन्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आपको U गिवन है और फाइंड आउट करना है V। सो V फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे dV इज इक्वल टू del V अपॉन del X इंटू dx प्लस del V अपॉन del Y इंटू dy। अब del V अपॉन del X, del V अपॉन del Y, V तो आपको फाइंड आउट करना है, सो हम इसको डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, मीन्स V का X और Y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें मिल नहीं सकता, बट हम CR इक्वेशन को पहले पढ़ चुके हैं। CR इक्वेशन आपकी क्या है? del U अपॉन del X इज इक्वल टू del V अपॉन del Y एंड del U अपॉन del Y इज इक्वल टू माइनस del V अपॉन del X। तो अब हम इस CR इक्वेशन को यूज करते हैं, तो del V अपॉन del X, del V अपॉन del X की वैल्यू हमें CR इक्वेशन से मिल जाएगी माइनस del U अपॉन del Y dx प्लस del V अपॉन del Y, del V अपॉन del Y आपको हो जाएगा del U अपॉन del X dy, dV इज इक्वल टू, सो dV इज इक्वल टू del U अपॉन del Y। इस U को आप Y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हो, तो आपको आंसर मिला था y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी ओनली y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस आपके फॉर्मूले का dx प्लस del U अपॉन del x आया था आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं x dy, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, इसको हम पहले लिखते हैं x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dV इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। सो dV इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो dV का इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा आपको tan इनवर्स y अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो आपको v गिवन था, इस v के रिस्पेक्ट में, सॉरी u गिवन था, इस u के रिस्पेक्ट में हमने v फाइंड आउट किया, मींस हार्मोनिक कॉन्जुगेट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। दर्शाइए कि फलन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एक प्रसंवादी फलन है, मतलब आपको इसको बताना है कि हार्मोनिक फंक्शन है, इसके संगत विश्लेषिक फलन ज्ञात करना है, मीन्स आपको u के रिस्पेक्ट में एक हार्मोनिक फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले प्रसंवादी फलन मीन्स हार्मोनिक फंक्शन बता देते हैं, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, सो del u अपॉन del x इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, del 2u अपॉन del x2 इज इक्वल टू 6x, 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, del u अपॉन del y इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x क्यूब 0, y स्क्वायर का 2y, तो माइनस 2 इंटू 3 6xy एंड del 2u अपॉन del y2 y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो माइनस 6x, सो del 2u अपॉन del x2 आपका आया 6x, del 2u अपॉन del y2 आपको मिला माइनस 6x, और शो क्या करना है, गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन, मीन्स del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सो del 2u अपॉन del x2 है आपका 6x और del 2u अपॉन del y2 है आपका माइनस 6x, जो कि इक्वल होगा 0 के, मीन्स गिवन फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन है, प्रसंवादी फलन है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपको इसका विश्लेषिक फलन ज्ञात करना है, मीन्स
इसका एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ जेड का डिफरेंशिएशन एफ डेश जेड, यू का डिफरेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। अब v तो हमें पता नहीं है, सो इस डेल वी अपॉन डेल एक्स को आपको चेंज करना होगा बाय सी आर इक्वेशन। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई, डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में। सी आर इक्वेशन से हमने चेंज कर दी है वैल्यू। अब एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका आया 3x² माइनस 3y² माइनस आई, डेल यू अपॉन डेल वाई आपका था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6xy। सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 3x² माइनस 3y² प्लस आई 6xy। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस 3y² x प्लस 6x का डिफरेंशिएशन x² अपॉन 2y एज इट इज इनटू i। तो आपको मिला एक्स क्यूब माइनस 3y² x प्लस 3x² y i। So fz is equal to x cube minus 3y² x plus 3x² y i। ये आपका विश्लेषित फलन हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u। सो वैल्यू रखने के बाद आपको मिला एफ डैश जेड इक्वल टू 3x² माइनस 3y² प्लस i 6xy। अब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 हो गया आपका x² प्लस 2xy, 3 आप कॉमन ले चुके हैं प्लस i² y²। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस iy का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया हमने। एंड x प्लस iy की वैल्यू होती है z, तो ये हो गया आपका 3z², किसके इक्वल, एफ डैश जेड के इक्वल। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन मिल जाएगा एफ जेड एंड जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³ अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपको मिलेगा एफ जेड इज इक्वल टू z³ प्लस c, z³ प्लस c। ये आपका वैश्लेषिक फलन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा u के रिस्पेक्ट में। थैंक यू।